Everyone, in this video I am doing question number 4 of Brain Teasers chapter 10 parallel lines of class 8th. So see, I am showing you the question and there are 6 questions based upon these we will respond here. And when you are doing this question on the notebook, if figure is given of this question, you may draw or you may not draw. It is your choice. So see, the question is, in the given figure, name the edges of the adjoining cube which are parallel to. ये क्यूब की शेप दे रखी है, इसमें आपने उन एजेस के नाम लिखने हैं जो इनके पैरेलल हो. तो ये ध्यान से देखो, ए बी. तो ए बी कहां पर है? ये. तो ए बी के पैरेलल क्या क्या है? एक तो डी सी इसके पैरेलल है, एक एच जी इसके पैरेलल है और एक ई एफ पैरेलल है. तो आपने इसका आंसर सिंपली क्या लिखना? डी सी कॉमा एच जी कॉमा ई एफ. तो मैं साथ साथ इसका आंसर भी लिख देता हूं, एज यू आर टू नोट डाउन इन द नोटबुक्स ऑल्सो. सो आई विल बी राइटिंग हियर पार्ट नंबर 1. edges parallel to ABR. ये आपको लाइन ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है. ए बी, इस लाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट होता है इस लाइन का मतलब, तो नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक आएगा डी सी कॉमा एच जी कॉमा ई एफ. ये तीनों जो है वो ए बी के क्या है? पैरेलल. फिर अगला क्वेश्चन है, यू आर टू राइट एजेस पैरेलल टू ई एच. अब मैं आपको शो करता हूं फिगर में कि ई एच के पैरेलल कौन कौन है. तो ये देखो, दिस इज ई एच. ई एच के पैरेलल एक तो ए डी होगा, एक बी सी होगा और एक एफ जी होगा. तो ये भी लिख देते हैं कि एजेस पैरेलल टू ई एच आर ए डी कॉमा बी सी कॉमा एफ जी. दीज आर एजेस पैरेलल टू ई एच. नाउ पार्ट नंबर 3. एजेस पैरेलल टू ए ई आर. अब फिर से मैं एक बार फिगर शो कर रहा हूं एंड आई विल शो यू विच एजेस आर पैरेलल टू ए ई. तो ये देखो, ए इज वेयर? दिस इज ए ई. एक तो डी एच होगा, एक सी जी होगा और एक बी एफ होगा. तो लिखते हैं इसका आंसर. 1 इज डी एच कॉमा देन इज बी एफ कॉमा सी जी. अब पार्ट नंबर 4. अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उसने पूछा है, आर द एज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए ई एंड ए बी. ये देखो, ए ई और ये ए बी कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ए के ऊपर. तो आपने यहां पर लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए ई एंड ए बी इज ए. ए ई और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है? ए. फिर पूछा है 5th पार्ट में, क्या ए बी और डी एच पैरेलल है? तो कौन कौन से? ए बी, दिस इज ए बी और दूसरा डी एच. ये देखो, ए बी और ये डी एच, ये तो पैरेलल है ही नहीं. अब उसने पूछा क्यों? तो हम लिखेंगे कि दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ये मोर ओवर डी एच जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है. क्यों परपेंडिकुलर है आप देख सकते हैं. ये देखो, ये ए बी और ये डी एच यहां क्या एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो आप लिख देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, राइट. तो यहां लिख देते हैं ए बी
and DH are not parallel to each other. अब उसने जो रीजन पूछा ना वाई, उसका आंसर लिखेंगे बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग, because they are intersecting each other. They are intersecting each other. अब है पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 में पूछा गया कि EF और BC पैरेलल है. सो दिस इज EF एंड BC इज दिस. ये नहीं है पैरेलल. BC को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर आकर मीट करेंगे. तो आपने सिंपल इसका आंसर, क्योंकि Y पूछा नहीं है, तो आप लिखेंगे EF एंड BC आर नॉट पैरेलल. अगर वो पूछता पैरेलल क्यों नहीं है तो आपने लिख देना था बिकॉज दे विल इंटरसेक्ट. दे आर नॉट पैरेलल. जितना पूछा गया आपने उतना ही आंसर लिखना. उसने आगे एक हिंट में दे रखा है कि लाइंस इन द सेम प्लेन आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, वेयर एज लाइंस इन द डिफरेंट प्लेन्स नीड नॉट टू बी सो. So this was the solution of question number 4 of brain teasers of parallel lines. Hope you have understood the solution explained in the video. Thank you.